दीदी, आपके पैसे वहाँ पर गिर गए थे, ये लीजिए। एक काम करो, इन पैसों को तुम रख लो। लेकिन दीदी, ये तो आपके पैसे हैं, मैं कैसे रख सकती हूँ? हाँ, ये मेरे पैसे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इन पैसों को तुम रख लो। लेकिन दीदी, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती, ये आपके यूज़ में आ जाएंगे। बेटा, जितनी देर में झुक के मैं ये पैसे उठाऊंगी ना, उतनी देर में मैं और पैसे कमा लूंगी। तो मुझसे ज्यादा ना इन पैसों की जरूरत तुम्हें है। तो तुम मुझे ज्ञान मत दो और इन पैसों को खुद रख लो। पर दीदी, दीदी, आपने फिर से पैसे गिरा दिए। आप तो बहुत केयरलेस हो दीदी। तुमने मुझे केयरलेस बोला? तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना बड़ा बिजनेस मैनेज करती हूँ? और ये चिल्लरों के लिए ना मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। नहीं दीदी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि पिछली बार आपने 100 रुपये गिरा दिए थे और इस बार 500, दोनों को मिलाकर 600 रुपये हो गए। आप ये रख लो, ये आपके पैसे हैं। एक सेकेंड, ये पैसे हर बार तुम्हें ही क्यों मिल रहे हैं? कहीं कोई तुम्हारी लालची नजर मेरे पैसों पे तो नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस अपने स्कूल से निकली थी और आपने मेरे सामने फिर से पैसे गिरा दिए। मैं तो बस पैसे लौटाने आई थी। बस बस ठीक है, एक काम करो, इन पैसों को तुम रख लो और ये पैसे ना जाके अपने माँ बाप को दे देना, क्योंकि वो तो वैसे भी मजदूरी करते होंगे, तो उनके लिए तो पैसे बहुत ज्यादा हैं। और दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में वो तुम्हें कपड़े दिला देंगे, नहीं तो मिठाइयाँ ले लेना अपने लिए। नहीं दीदी, मुझे इन पैसों की कोई नीड नहीं है। इंग्लिश देखो, ये 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोलने से ना तुम्हारी गरीबी नहीं छुप जाएगी। और तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि कहाँ लोग गरीबों को आज के टाइम पे 6 रुपए नहीं देते हैं। मैंने तुम्हें 600 रुपए दिए हैं। एक काम करना, इन पैसों का ना अच्छे से इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए तो वैसे भी बहुत बड़ा अमाउंट है। और आईना ना मुझे इस चीज के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब मेरे पीछे मत आना। पर दीदी, हेलो सर, मेरी बात आपके मैनेजर से हुई थी इस डील के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आप देख लीजिए एंड आई एम श्योर आपको डील बहुत पसंद आएगी। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। सर, अगर आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का टाइप हो जाता है तो जैसे आपका बिजनेस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारा बिजनेस भी एक ब्रांड बन जाएगा और हम भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर, हम आपसे सीखना चाहते हैं सर, आपके ब्रांड से सीखना चाहते हैं। अरे पापा, आप अभी तक फ्री नहीं हुए? कल मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट लेने जाना है। बस बेटा, एक मीटिंग है वो कंप्लीट करके आता हूँ, तुम नीचे वेट करो ना। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। हाँ, बस 5 मिनट। तुम? दीदी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे हाँ पापा, मैंने आपको बताया था ना वो 600 रुपये वाली बात, ये वही वाली तो दीदी है। अच्छा अच्छा, तो वो दीदी आप ही हैं? नहीं सर, वो मेरे को पता नहीं था ये आपकी बेटी है। वो एक्चुअली इतनी सिंपल सी थी, तो मैं जज नहीं कर पाई कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। तो बस मदद के तौर पे मैंने थोड़े से पैसे दान कर दिए। आपने दान देके तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शायद आपको दान और पैसे बर्बाद करना, इन दोनों में अंतर नहीं पता। आपको पता है दान किसको कहा जाता है? दान उसको कहा जाता है जो हम दिल से करते हैं, किसी की मदद के लिए करते हैं। और पैसे की बर्बादी उसे कहते हैं जो हम दिखावे के लिए करते हैं, घमंड में करते हैं, अहंकार में करते हैं, जो आपने किया था। और आपने क्या कहा कि मेरी बेटी इतनी सिंपल रहती है इसलिए आप जान नहीं पाए कि बहुत अमीर है। असल में अमीर गरीब कुछ होता ही नहीं है, हमारी सोच होती है, हमारा नज़रिया होता है देखने का कि हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं। अगर सच में इसकी जगह कोई गरीब होता तो भी आपको वैसा बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जैसा आपने इसके साथ किया। इज्जत, संस्कार, ये बहुत ज़रूरी होती है। आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसे रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप इन सब में जीरो हैं। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप जैसे यंग जनरेशन के बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमा के आपके हाथ में दे देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से काम में लो। लेकिन आप लोग काम में नहीं लेते, आप लोग सिर्फ दिखावा में लेते हैं। इसलिए आपने पूछा था ना कि ये डील हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो मेरा जवाब है नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले
पैसे की वैल्यू सीख के आनी चाहिए कि पैसे की वैल्यू होती क्या है। और जिस दिन आप पैसे की इज्जत करना सीख जाएंगे, पैसे को संभालना सीख जाएंगे, उसी दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। वरना कभी आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान तक नहीं बन पाएंगे। और हमेशा सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें। मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगी और ना कभी पैसे बर्बाद करूंगी। सर आप प्लीज ये डील रन कर दीजिए। ये सॉरी मत बोलिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। चलिए जाइए, पूरा दरवाजा। अच्छा एक मिनट सुनो, बेटा इन्होंने 600 रुपये दिए थे ना तुम्हें दान के लिए, ताकि तुम्हारी मदद हो सके। फिलहाल तो मुझे लगता है इन पैसों की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं। जिस दिन तुम पैसे की इज्जत करना सीख जाओगे ना, वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन मेरे पास आ जाना। और आज से पैसे की कदर कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। पकड़िए पकड़िए, चलिए गेट आउट।